सेल स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शंस फॉर क्लास 8। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बस आपके लिए मैं के वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपको सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बहुत नॉलेज आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के बाद आप ये फोटो देख सकते हैं। आपको वीडियो पॉज करके आप फोटो देख सकते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर, अंदर के ये ऑर्गेनील्स हैं। ऑर्गेनील्स मतलब इनसाइड ऑर्गन्स, एंड ये सब हैं उसके पार्ट्स। ये नंबरिंग की हुई है, लेबल डायग्राम है। आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ फ्रेंड्स, सेल्स होते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक या अनेक, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया 1665 में, एक थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क में। कॉर्क अंडर ऑफ सेल्फ मेड। फ्रेंड्स, उस समय भी सेल्स के अंदर के ऑर्गेनील्स को डिस्कवर किया जा सकता था, बट था कि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था, और था तो ज्यादा पावर वाला नहीं था। दिस टाइम in 1665, that time in 1665, he made a microscope and discovered a section of cork cells। उन्हें डिस्कवर किया 1665 में। आप वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम देखिए। इन सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स, ये दोनों आगे हायर क्लासेस में बहुत काम देने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड ऑफ सेल्स में आते हैं। वर्ल्ड ऑफ सेल्स मींस सेल्स की दुनिया, आप समझ रहे होंगे। प्रोकारियोटिक, उन लोग का साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 म्यू होता है, वेयर 1 म्यू इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर। मींस आप समझ सकते हैं कि कितना स्मॉल होते हैं वो, कितना स्मॉल। एंड ये देखिए, द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज अ न्यूक्लॉइड। उन लोग का न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, और वो न्यूक्लॉइड कहलाता है। एंड उनका सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। मतलब जो ऑर्गेनील्स, उसके जो इनसाइड ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया सेल, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड यूकारियोटिक सेल्स, जैसे फ्रेंड्स ये यूकारियोट्स आप हैं, हम हैं, और जो जितने मैमल्स हैं ये सब हैं। द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लांट सेल भी यही हुआ, जो प्लांट्स है वो भी यूकारियोटिक होते हैं, बट कुछ कुछ फीचर्स अलग होते हैं उनके, हम लोग के सेल्स, ह्यूमन सेल्स से। द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, आपने देख गौर किया यहाँ पे दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे नहीं है। और पोजेसेस मोर देन वन एंड लीनियर क्रोमोसोम्स। यहाँ पे सिंगल एंड सर्कुलर था, एंड यहाँ पे पोजेसेस वन एंड लीनियर क्रोमोसोम्स। मोर देन वन एंड लीनियर क्रोमोसोम्स मतलब एक से ज्यादा हैं, और लीनियर है। यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ लीनियर है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट, आर प्रेजेंट। एब्सेंट थे कहाँ, प्रोकैरियोटिक में, और प्रेजेंट है कहाँ, यूकैरियोटिक में। ये सब डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत जरूरी हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन सेल्स। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन सेल्स, फ्रेंड्स देखिए, ये एक पिक्चर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का, आप इसको रुक के देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये लेबल डायग्राम है, बहुत हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोइड, सेल वॉल। आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मल्टी सेलुलर मीनिंग होता है जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, मोर देन वन। एंड यूनिसेलुलर होता है जिनके पास बस एक सेल होता है, और वही एक सेल सारे सेल्स के फीचर्स, सारे सेल्स के प्रॉपर्टीज को निभाता है। देखिए, द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, जो क्रोमैटिन से बाउंड रहता है। आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनील सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज।
ये देखिए, ये सब है, ये ऑर्गेनील्स के नाम है। इंटरनल ऑर्गन सेल्स के जो अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो तैरते रहते हैं, वो सब है ये सब। फंगी, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकारियोटिक। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे आए हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द इंटरनल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। इंटरनल कंटेंट्स समझ रहे हैं? जो ऑर्गेनील्स है अंदर के, इंटरनल ऑर्गन्स, वही है ऑर्गेनील्स। इट इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब का मूवमेंट वो अलाउ करता है इनवर्ड और आउटवर्ड किसी सेल के। देखिए, आप साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं। आप पिक्चर को देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। देखिए, साइटोप्लाज्म, इट इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, जो सब्सटेंस होता है वो अंदर जेली लाइक होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ जेली लाइक सब्सटेंस। ये देखिए, ये यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे पूरे एरिया में। और इस एरिया में जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो तैरते रहते हैं। मतलब दे आर फ्री टू, दे आर अलाउड एंड फ्री टू मूव इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। आगे चल के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। The cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. देखिए, सेल वॉल्स इन प्लांट, सेल वॉल्स इन प्लांट, सेल वॉल इज, देखिए, प्लांट के अंदर एक एडिशनल कवरिंग होता है। ह्यूमन सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है बस। बट सेल वॉल इन प्लांट मींस प्लांट्स के अंदर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट। A cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shapes and rigidity to these cells. It gives a rigid structure to plant cells, and that is why they can withstand the stress of high velocity, wind, rain, high temperature, etc. Friends, हम लोग तो घर में हैं, लेकिन plants they are present outside for photosynthesis. उनको सनलाइट के लिए वो बाहर रहते हैं। That's why उनको विंड, रेन, इन सब से जो उनको मुकाबला करना है, इसके लिए उनको हाई उनका जो विथस्टैंड होना चाहिए, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर उनका रिजिड होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसीलिए उनको दिया जा। क्लास 9th में आगे चल के हम इनके कुछ टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये देख लीजिए, ये दिया जाता है सेल वॉल उनके रिजिडिटी के लिए। सेल फैक्ट्री, फ्रेंड्स देखिए, ऑर्गेनील्स, सेल फैक्ट्री में क्या आता है? ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील्स आपको पता है इंटरनल ऑर्गन्स, मैंने बताया है बहुत बार वीडियो में। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनील्स। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर स्पेशल एंड स्पेसिफिक टू देयर फंक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिटी होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सब के बारे में जो इनका फंक्शन है आगे पढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम लोग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट ऑफ एनी सेल। देखिए, इसमें पोर्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके नीचे, सेल्स मतलब सेल्स के बिटवीन, मतलब सबसे बीच में रहता है ये न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब है सेल्स को कवरिंग करने वाले। It is generally spherical and located in the center of the cell. The nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. Nuclear membrane. देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको आप ध्यान दीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ये कवर्ड रहता है उससे। फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं हम। It uses information in the chromosomes to decide what each organelle should do and the functions of the cell. The nucleus contains an even smaller concentrated material called nucleolus. Friends, देखिए, न्यूक्लियोलस का
देख सकते हैं पिक्चर। अगर आप इनसाइड इसका व्यू करेंगे तो आपको अंदर क्रोमैटिन मिलेगा, जो क्रोमैटिन से ये पूरा ढका रहता है। न्यूक्लियस ही सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन्स को बनाता है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। आगे चलते हैं हम। Chromosomes. The nucleus contains thread-like structure called chromosomes. These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. Chromosomes are composed of DNA in the form of chromatin and proteins. Chromatin and proteins, मैंने बोला था ना, न्यूक्लियोलस को जो कवर करता है, क्रोमैटिन वो वेब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमैटिन को कवर करते हैं, एंड प्रोटीन। Chromosomes contain information for the inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. आपके अंदर बोलते हैं ना कि ये तो अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है, they are because of DNA molecules. फ्रेंड्स, डीएनए, आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये क्लास 11 12 +1 +2 में पढ़ाया जाता है ये सब, बट आप इसका स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हैं ये कैसा है। फ्रेंड्स देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ये देखिए डीएनए, डीएनए फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड्स देखिए मैंने बहुत बार देखा है कि क्लास 9 तक बच्चों को डीएनए का फुल फॉर्म पता नहीं रहता है। डीएनए का मेन फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। DNA molecules contain the information necessary for construction and organizing cells. सेल्स को उसके अंदर पता है इंफॉर्मेशन रहता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, ऑर्गेनाइज करना है सेल्स को, वो एक डीएनए में ही रहता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स पता है ना आपको, जीन्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि कभी रिवॉल्यूशन भी जीन्स की वजह से ही होता है। जीन्स जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट्स होता है उसको जीन्स कहा जाता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल को आप देखिए। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स ऑफ इरेगुलर शेप्स व्हिच आर फाउंड इन सेल्स। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो प्लांट सेल में ये एक बहुत बड़ा रहता है, और लेकिन ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स में ये या तो ना के बराबर बहुत छोटा रहता है। The vacuole stores the food, a variety of nutrients that a cell might need to survive or waste. In plant cells, vacuoles are much larger than in animal cells, and they provide rigidity to the plants. Plant cells, आपको पता है ना, आपको मैंने बताया कि वीडियो में कि क्यों उनको रिजिडिटी चाहिए प्लांट सेल्स को, क्योंकि उनको विथस्टैंड करना है स्ट्रेस को, उनको बारिश से, आंधी से, तूफान से उनको रिजिड रहना है, विथस्टैंड करना है। दैट्स व्हाई उन सब में वैक्यूल्स बड़े रहते हैं। आगे चलते हैं। गोल्गी apparatus, also termed as Golgi complex, is a membrane bound nucleus. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फोटो भले बहुत अच्छा है बट आपको बहुत मुश्किल होगी हायर क्लास में इन सबको बनाने में। आप वीडियो को पॉज करके फोटो को बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, आगे चल के बहुत लेवलिंग के आते हैं क्वेश्चंस इसी से। Golgi apparatus, also termed as Golgi complex, is a membrane-bound nucleus. Its main function is to modify proteins. देखिए ये synthesize करने के लिए ये proteins को modify करते हैं। Its main function is to modify proteins. These modified proteins are placed in Golgi so that it can transport elsewhere in the cell when required. When required means जब ये गोल्गी अपार्टस गोल्गी बॉडीज में जाके लग जाते हैं, और जब किसी सेल ऑर्गेनील को जरूरत पड़ता है तो ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स। तो आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शायद से आपको ये फोटो बेहतरीन तरीके से नहीं दिख रहा होगा, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसके बारे में बहुत कुछ लेके आऊंगा और फोटो बेहतरीन लेके आऊंगा। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज a membranous organelle. Membranous organelle. It is found in all eukaryotic cells. The ER is divided into two shapes based on their physical and functional properties. Means देखिए दो होते हैं टाइप, स्मूथ एंड रफ ER। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए रफ ईआर, इट सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट्स प्रोटीन्स इन द सेल। फ्रेंड्स क्लास 8 में आपको इसके बारे में इतना ही बताया जाता है, बट आप क्लास 8 में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्लास 9 वाला वीडियो पक्का देखिए, आपको रफ ईआर के बारे में सब कुछ बताएंगे हम लोग उस वीडियो में। स्मूथ ईआर, the SER is involved in the synthesis of phospholipids, the main lipids in cell membranes, and are very important in the process of metabolism. आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में सुना ही होगा। They also transport the products of the rough endoplasmic reticulum to other parts like the Golgi apparatus. Lysosome. Lysosome. Lysosomes are small membrane-bound sac-like structures which releases digestive enzymes that break down food. They also remove the old and damaged or dead organelles from the cell and thus protect the cell from the further damage. फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, जो वॉर्न आउट सेल पार्ट्स होते हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं और अपने अंदर लेके उनको डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करके प्रोटीन वापस से सेल मेम्ब्रेन के अंदर रख लेते हैं। फ्रेंड्स इनको सुसाइड बॉम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई वायरस किसी सेल ऑर्गेनिल या किसी सेल को इफेक्ट करता है तो वो सेल अपने आप ही लाइसोसोम बनाने लगता है और लाइसोसोम के अंदर समा जाता है। फ्रेंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम से वो सेल खत्म हो जाता है जिससे किसी और सेल को हानि ना पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए सबसे मेन है। आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं वीडियो को। सेल माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ये बहुत मेन चीज होता है। देखिए आप ग्रेन्यूल्स मैट्रिक्स इन सबको पढ़ सकते हैं अभी। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनील। आपने हॉट डॉग खाया होगा वैसा ही दिखता है ये। also known as powerhouse of the cell. Mitochondria are the sites of aerobic respiration in the cell and it produces energy in the form of ATP. ATP का फुल फॉर्म देखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फ्रेंड्स देखिए इट आल्सो हैव इट्स ओन न्यूक्लियस। सबसे मेन उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को मॉडिफाई करता है कि सारे ऑर्गेनिल्स को जाए एटीपी जिससे वो सिंथेसाइज हो, और इसका खुद का न्यूक्लियस रहता है इसीलिए, क्योंकि बहुत मेन है। प्लास्टिड्स मेनली ये प्लांट सेल्स में रहते हैं। प्लांट सेल्स हैव tiny colored structures called plastids. Plastids carry pigments of various colors like orange, red, green, and even colorless. The plastids which carry green colored pigments, i.e. chlorophyll, are called chloroplast. I का मतलब जानते हैं आप? That is chlorophyll are called chloroplast. Friends आपको नेक्स्ट ये सब आप देख सकते हैं, ये सब अंदर की प्लास्टिड्स हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को पक्का कीजिए।